आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी सीएससी इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। यानी कि दोस्तों, जलवायु क्या होती है? जलवायु किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। वायुमंडलीय जो दशाएं होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जलवायु। मानसून क्या होता है? इसकी उत्पत्ति अरबी के मौसिम शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतुनिष्ठ परिवर्तन। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। तो पहला कारक होगा भारत की स्थिति और भारत का ऊंचावश। ठीक है। दूसरा होगा कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो इसमें जलवायु में परिवर्तन का कारक बन सकती है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति और पृष्ठीय पवनें, जेट वायु धाराएं, इनसे जलवायु को प्रभावित करती हैं। मानसून उत्पत्ति के क्या कारण है? मानसून क्यों आता है? कि जल और थल का असमान रूप से गर्म होना, यानी कि जल और थल का असमान रूप से गर्म होने के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में थलीय भाग अधिक गर्म होता है, ओके, जिससे थल में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। फलस्वरूप अधिक दाब की पवनें निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं और ये पवनें समुद्र की ओर वर्षा जल लेकर आती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में थलीय भाग पर अधिक गर्म होता है थलीय भाग, जिससे थल में निम्न दाब बना रहता है। फलस्वरूप अधिक दाब की पवनें निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ये पवनें समुद्र की ओर जल अपना वर्षा जल लेके आती है। मानसून संबंधी तथ्य। सबसे पहला तथ्य रहेगा कि उष्णकटिबंधीय भाग में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप मानसून के प्रकार की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय भाग में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी प्रवाह की दोस्तों जलवायु है। मानसूनी प्रवाह क्या होता है? मानसूनी मूलतः हिंद महासागर और अरब सागर की ओर भारत में दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारतीय और पाकिस्तान बांग्लादेश में भारी वर्षा करती है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपनी भारी वर्षा करती है। भारत में मानसून दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो जून से सितंबर यानी कि जिसे वर्षा काल कहते हैं, वह दूसरा उत्तर और पूर्वी मानसून जो दिसंबर और जनवरी में शीतकाल में आता है। अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। भारत में कुल सालाना जल वर्षा का करीब 3/4 भाग मानसूनी वर्षा से होता है। 3/4 भाग मानसूनी वर्षा से होता है। मौसमी वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संपूर्णतः भारत को 35 उपमंडलों में विभाजित किया गया है। मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग वर्षा को 4 महीने यानी कि जून से सितंबर यानी वर्षा जल के बीच में बांटा गया है। मानसून का अधिक प्रभाव पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर हिमालय के इलाकों में होता है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत में बहुत न्यून वर्षा होती है। मानसून का फटना। आर्द्रता में पूर्णतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन स्तरीय भागों को पहुंचा कर बिजली गर्जना के साथ तीव्र वर्षा करती है। क्या करती है? तीव्र वर्षा कर देती है। अचानक हुई इस प्रकार की तेज बारिश को मानसून का फटना भी कहा जाता है। मानसून का परिच्छेद क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में वर्षा काल में जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती, तो इस घटना अंतराल को मानसूनी परिच्छेद कहा जाता है या मानसूनी विभक्ता के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म काल में भारत में उत्तर पश्चिमी भागों में सामान्यतः दोपहर के बाद चलने वाली शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इस भाग में कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है लू से। काल वैसाखी ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय और गर्म पवन और आर्द्र समुद्रीय पवनों से मिलने वाली तड़ित झंझा युक्त आंधी तूफान से उत्पन्न होती हैं, जिसे पूर्वोत्तर भारत को दोस्तों नॉर्वेस्टर और पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। आम्रवृष्टि क्या होती है? ग्रीष्म काल में कर्नाटक में स्तरीय और गर्म पवनें जो आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से जो वर्षा होती है, उसे आमतौर पर आम की स्थानीय फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए ये आम्रवृष्टि के नाम से भी जानी जाती है।
चक्रवात क्या होता है? वायु दाब में अंतर के कारण जब केंद्र निम्न वायु दाब और बाहर उच्च वायु दाब होता है तो वायु चक्रवात या चक्राकार प्रतिरूप बनाती है और वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाती है और उच्च वायु दाब में निम्न वायु दाब की ओर चलने लगती है, जिसे चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत में ऋतुएं। सबसे पहले आती है शीत ऋतु। इसका काल दिसंबर से फरवरी होता है। इस समय सूर्य स्थित दक्षिणायन हो जाता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान कम हो जाता है। इस ऋतु को समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्राय सीधी रहती हैं। इस ऋतु को समताप रेखाएं और पूर्व से पश्चिम की ओर प्राय सीधी रहती है। 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं भारत के मध्य भाग से गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु ये मार्च से मई तक चलती है। सूर्य के उत्तरायण होने से सारे भारत में तापमान बढ़ जाता है। इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन में समय में तेज गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, जो लू के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस ऋतु में सूर्य का क्रमशः उत्तरायण होने जाने के कारण ये अंतर उष्णकटिबंधीय विषम क्षेत्र जिसे ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है, जो जुलाई में 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाता है, जिसे कहते हैं गर्मी या ग्रीष्मकाल। वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून और सितंबर होता है। कौन सा होता है? जून और सितंबर। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के निम्न वायुदाब क्षेत्र बना रहता है। तापमान अधिक होने के कारण अतः उष्णकटिबंधीय विषम क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवलिंग की पर्वतवाद तक चला जाता है। ये एवं गंगा के मैदान क्षेत्र में निम्न वायुदाब बन जाता है। इस दाल को भरने के लिए दक्षिणी पूर्वी व्यावहारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में भारत में करती हैं प्रवेश। ये दक्षिणी पूर्व पश्चिमी मानसूनी पवनों को दो शाखा में विभक्त किया गया। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और हमारे चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।